संस्कार दे ले घी कहाँ भाई भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। कभी इसी फिलॉसफी को जीवन का मंत्र मानते थे भगवंत मान। संसद पहुंच गए मगर 2 पैग से बेपनाह इश्क नहीं छोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष से तक शिकायतें हो गई, प्रधानमंत्री ने भी तंज कस दिया। जब तक जियो मौज करो, जियो, हाँ? जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार दे ले घी कहाँ भाई भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने वहां संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ पीने की चर्चा करनी पड़ती। इस वाक़े के बाद बेइज्जती का ज्वार भाटा फूट गया, छप्पर फाड़ बेइज्जती हुई। दारू को लेकर मान के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। फिर आया साल 2019, पंजाब की एक रैली में मान ने अपनी मां की कसम खाकर शराब न पीने का ऐलान कर दिया। मेरी मां इत्थे आई है, मेरी मां मेरी मां बैठी है, ये मैनू कहंदी वे पुत मैं भी टेलीविजन देख रही हूं, मैं हुण जाके जांदा होया गुरुद्वारा मस्कोड़ साहब मैं अरदास कर रही हूं, जे सवेर दा भुलिया शाम नूं घरे आ जाए तो उन्होंने भुलिया नहीं कहते, मैं तो शाम भी नहीं होने दी, दोपहर तो पहले ही आने लगे। सो वीरो हुण नहीं मेरे ते इल्जाम ला सकदे, आओ फिर हुण मेरा तन मन धन सारा पंजाब वास्ते है। हुण तुसी ये सोच लियो कि हुण जे भगवंत मान की मेरी पुरानी वीडियो कट के चलाओगे तो तुसी कह सकदे हो साडे सामने वादा कीता, अपनी मां के सामने वादा कीता। इस रैली में अरविंद केजरीवाल भी थे, उन्हें भी शराब छोड़ने की कसम खाने पर मान की प्रशंसा करनी पड़ गई। अभी भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। खैर, शराब पर हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद मान ने उसे कभी मना किया या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन इतना तय है कि मान का वो कबूलनामा काम कर गया, उनकी मेहनत काम आ गई और अब वो पंजाब के सबसे बड़े हीरो। बड़े बड़े दिग्गजों को पंजाब की सियासत में पटखनी देने वाला यही चेहरा है, भगवंत मान। अज मैं थोनू कहंदा सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। लिख के दिता सी ना केजरीवाल साहब दे भी 32 ने,
64 ਹੋ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੋਣ, सच्चियां नीतां नूं मुरादां हुंदियां ने। पंजाब के भावी सीएम के साथ विजय का जश्न मंच पर एक बार फिर मां साथ थी। इस प्रचंड जीत के बाद मंच पर ही भगवंत मान अपनी मां के गले लग गए। मैं तो तुरी वाले गांव फिरदी हूं, उत्थों ही आई हूं। आपका वोट यहीं पे था? हाँ, क्या लोगों में क्या कुछ रहा कि गांव का बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है? हाँ, सारे गांव च, सारे पंजाब च, सारे इंडिया च भी मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन गया, बन गया, बन गया। तो लोग तो मैनू यही कही जाते मुख्यमंत्री बन गया बेबे। जी हाँ, ये कहानी ही इमोशन, टेंशन, स्ट्रगल और कंट्रोवर्सीज के कॉकटेल की है। तो जानिए उस पूरी कहानी को। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ। उनके पिता का नाम मोहिंदर सिंह और मां का नाम हरपाल कौर है। संगरूर के ही चीमा गांव में उन्होंने स्कूलिंग पूरी की। स्कूल लेवल पर मंच पर बोलना शुरू किया। इसके बाद संगरूर के सुनाम में शहीद उधम सिंह कॉलेज से बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की। भगवंत मान के बचपन का नाम जुगनू है। आज भी उनके करीबी और घरवाले उन्हें जुगनू के नाम से बुलाते हैं। मान जीवन में कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए जॉब और बिजनेस से दूर रहे। धीरे धीरे मान ने स्टैंड अप कॉमेडी और एक्टिंग में हाथ आजमाया। वॉलीबॉल की वो अच्छी खिलाड़ी थे। कॉलेज लेवल में उन्होंने कॉमेडी एक्ट में 2 गोल्ड मेडल जीते। साल 1993 में उन्होंने कुल्फी गर्मा गर्म से कॉमेडी की शुरुआत की। इसके ही अगले साल 1994 में फिल्म कचहरी और तबाही में काम किया। मान लगातार टीवी चैनल्स और फिल्मों में काम करते रहे। भगवंत मान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब साल 2008 में वो स्टार प्लस पर आने वाले कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए। ये वही शो था जिसमें आज उनके प्रतिद्वंदी सिद्धू भगवंत मान के जज थे। आज किस्मत देखिए, गुरु को इसी चेले ने धोबी पछाड़ देकर पंजाब फतेह कर लिया। पारिवारिक फ्रंट पर बात करें तो भगवंत मान ने इंद्रप्रीत कौर से शादी की, लेकिन साल 2015 में दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए। मान के एक बेटा और एक बेटी है। भगवंत मान ने एक इंटरव्यू में कहा, पत्नी और बेटा बेटी को समय नहीं दे पाने के चलते वो अलग हो गए। अब मान की पत्नी और बच्चे विदेश में सेटल हैं। मान के पास समय की कमी शुरू हुई साल 2012 में, जब कॉमेडी के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में उतरे। मान ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से। इसी पार्टी से मान ने 2012 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। किस्मत देखिए, करीब 2 साल बाद 2014 में भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ा और 2,11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। संसद पहुंचकर वो कई बार विवादों में आए, तो अपनी चुटकीली बातों से मोदी पर भी तंज कसने से पीछे नहीं हटे। मैं उनसे वो कहना चाहता हूं कि ये पहला वादा नहीं है जो मोदी जी मुकरे हैं। ये स्वामीनाथन का वादा करके भी मुकरे हैं। ये 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके भी मुकरे हैं। ये मुकरने के माहिर हैं। इसलिए मैं आपसे संवेदना रखता हूं, आपके पक्ष में हूं। 5 साल की सांसदी के बाद साल 2019 में एक बार फिर भगवंत मान संगरूर से सांसद बने। उन्होंने फिर से ये सीट 1,10,000 से ज्यादा वोटों से जीती। साल 2022 की 10 मार्च को हुआ है मान की जिंदगी में सबसे बड़ा उलटफेर। पंजाब ने कांग्रेस, अकाली और बीजेपी जैसी पार्टियों के बीच केजरीवाल और भगवंत मान की आम आदमी पार्टी को एक तरफा बहुमत दिया है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर किया था। खुद मान ने धुरी सीट से चुनाव लड़ा और वो 58,000 वोटों से चुनाव जीते। मान की अगुवाई में कांग्रेस, अकाली, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो गए। अब पंजाब में नए युग का सूत्रपात हो चुका है और मान न मान